Hello students, our today's topic is class 10th exercise 2 polynomials. In today's question, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें कुछ quadratic polynomials दिए हुए हैं और हमें उनके zeros find out करने हैं. सबसे पहले हम देखेंगे zeros of the quadratic polynomials क्या होते हैं. हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें एक वेरिएबल होता है. उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को जीरो कर देती है उसे ही हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. यहाँ हमें जो वेरिएबल दिया है वो है x. अब हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसे इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और x की वो सभी वैल्यूज जो दिए हुए पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती है उन्हें इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दिए हुए एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं. फैक्टराइजेशन करने के लिए जो मिडिल टर्म होता है इसे हम स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने पर जो दो नंबर होंगे उनका सम -2x होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -8x स्क्वायर आना चाहिए. मीन्स फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट. -2x के लिए हम इसे करेंगे 2x माइनस 4x, तो ये होगा -2x और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई -4x तो 2 4 जा 8 x स्क्वायर और नेगेटिव साइन. इट मीन्स हम -2x को रिप्लेस करेंगे 2x माइनस 4x से. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8. स्टार्टिंग के जो टू टर्म्स है उनका एक ग्रुप बनाएंगे, लास्ट टू टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे. यहाँ कॉमन फैक्टर है x कॉमन लेंगे x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन लेंगे अगेन x प्लस 2. अब अगेन हमारे पास यहाँ टू टर्म्स है, दोनों ही टर्म्स में x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ अगेन x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट टर्म में x लेफ्ट रहेगा, सेकेंड टर्म में -4. अब क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं इट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे. अब यहाँ जो दो फैक्टर हैं उन दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू भी जीरो होती है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. इट मीन्स x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो होगा या तो फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो होगा. इट मीन्स यहाँ हमारे पास x की टू वैल्यूज आएगी जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को जीरो कर देगी. इसलिए हम लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज जीरो व्हेन x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो और x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो. अब अगर x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो है तो x की वैल्यू होगी -2 और या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो है then x equals to 4. Then the zeros of x square minus 2x minus 8 are -2 and 4. अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो सबसे पहले जीरोस की वैल्यू है -2 एंड 4 तो हम इन दोनों का सम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माइनस का साइन. देन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वहां x का कोएफिशिएंट है -2 तो हम लिखेंगे -2. अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 देयरफॉर अपॉन में आ गया 1. सॉल्व करेंगे -2 प्लस 4 को सॉल्व किया +2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गए. 2 अपॉन 1 को सॉल्व किया अगेन 2. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. इट मीन्स जीरोस और कोएफिशिएंट का फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया. अब सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मीन्स जो जीरोस की वैल्यू है उसका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. देन -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसका कांस्टेंट टर्म है -8. देयरफॉर -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगेन 1. सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 एंड माइनस का साइन इक्वल्स टू -8 अपॉन 1 को सॉल्व किया अगेन -8. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. इट मीन्स सेकेंड रिलेशन इज वेरीफाइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. अब यहाँ जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास सम होना चाहिए -4s एंड प्रोडक्ट होना चाहिए
पॉजिटिव 4s स्क्वायर मीन्स फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। -4s को हम लिख सकते हैं -2s -2s, तो ये सम हो गया -4s, और जब हम -2s मल्टीप्लाई -2s करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव 4s स्क्वायर। इट मीन्स हम -4s को रिप्लेस कर देंगे -2s -2s से एंड +1। अगेन ग्रुप्स बनाएंगे और कॉमन फैक्टर लेंगे, 2s कॉमन आएगा, देन 2s -1, और जो सेकंड ग्रुप है अगर हम यहाँ +1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा -2s, जबकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास ब्रैकेट में है पॉजिटिव 2s, इसलिए हम यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा पॉजिटिव 2s और ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा -1। अब यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है, इट मीन्स दोनों टर्म में से हम 2s -1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा 2s और सेकंड टर्म में भी हमारे पास लेफ्ट रहेगा -1। अब क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 2s -1 का होल स्क्वायर। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो होगा 0 के इक्वल। अब यहाँ क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है इसलिए s की एक ही वैल्यू होगी, 2s -1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर s इक्वल्स टू 1/2। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे पास s की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि दोनों ही फैक्टर सेम है, इसलिए जब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे तो हम दोनों s की वैल्यू 1/2 + 1/2 ही लेंगे, इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस का साइन, और कोएफिशिएंट ऑफ s है -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट इज 4। सॉल्व करेंगे, 1/2 + 1/2 1 हो गया, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 अगेन 1 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह सेकंड जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 4। सॉल्व करेंगे, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट वन इज 6x स्क्वायर -3 7x। यहाँ हमारा मिडिल टर्म है -7x, जिसे हम स्प्लिट करेंगे और प्रोडक्ट आना चाहिए 6 3 18 दैट इज नेगेटिव, देयरफॉर -18x स्क्वायर। इसलिए -7x को हम लिखेंगे -9x + 2x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -18x स्क्वायर। अब यहाँ 6x स्क्वायर -7x को हमने रिप्लेस किया -9x + 2x से, और -3 एज इट इज रहेगा। अगेन ग्रुप बनाएंगे और फैक्टर कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आएगा, देयरफॉर 2x - 3, और सेकंड जो ग्रुप है वहां पॉजिटिव 1 कॉमन रहेगा, अगेन 2x - 3। अगेन हम 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में होगा 3x + 1। सो 6x स्क्वायर -3 7x इक्वल्स टू 0 व्हेन 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू होगा 3/2 और या फिर x इक्वल्स टू -1/3। रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस देन 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है -7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। सॉल्व करेंगे, 7/6 इक्वल्स टू माइनस माइनस अगेन प्लस हो गए 7/6, इट इज वेरीफाइड। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देन 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म इज -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +6। 3 से 3 कट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड होगा -1/2 इक्वल्स टू 3 1 3 3 2 6 अगेन -1/2, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट वन इज 4u स्क्वायर + 8u। यहाँ इन दोनों में से हम 4u को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए ये होगा 4u कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में u लेफ्ट रहेगा, सेकेंड टर्म में 2 लेफ्ट रहेगा, 4u एंड u + 2
अब ये दोनों इसके दो फैक्टर हैं। सो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0 व्हेन 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर 4u इक्वल्स टू 0 है तो u की वैल्यू हो गई 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तो u की वैल्यू हो गई -2। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस देन 0 प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u है पॉजिटिव 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है 4। सॉल्व करेंगे -2 इक्वल्स टू -2। इट इज प्रूव्ड। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देन 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। अब क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो हमारे पॉलिनोमियल में है ही नहीं, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो गई 0। कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज 4। सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 0 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 0। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ टी स्क्वायर ये तो स्क्वायर वैल्यू है लेकिन -15 ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हमें क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने हैं इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया पॉजिटिव 15। और जब हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये पॉजिटिव रूट 15 भी हो सकती है और नेगेटिव रूट 15 भी हो सकती है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव 15 आता है और जब नेगेटिव रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव 15 आता है। और जब पॉजिटिव 15 और नेगेटिव 15 का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इट मीन्स यहाँ हमारे पास t की 2 वैल्यूज है, पॉजिटिव रूट 15 एंड नेगेटिव रूट 15। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस रूट 15 प्लस नेगेटिव रूट 15 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t। अब क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ t के लिए हमारे पास t का टर्म नहीं है इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ t हो गया 0। कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 1। सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव 15 से रूट 15 कट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 0। इट इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देयरफॉर रूट 15 मल्टीप्लाई नेगेटिव रूट 15 equals to constant term that is negative 15 upon coefficient of t square that is 1। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन रहेगा, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू -15। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट वन इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ मिडिल टर्म है -x जिसे हमें स्प्लिट करना है और प्रोडक्ट होना चाहिए -12x स्क्वायर। तो -x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -12x स्क्वायर, इसलिए हम -x को रिप्लेस कर देंगे -4x प्लस 3x से एंड -4 एज इट इज रहेगा। ग्रुप बनाएंगे और फैक्टर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास x कॉमन आएगा 3x माइनस 4। नेक्स्ट ग्रुप में पॉजिटिव 1 कॉमन रहेगा, अगेन 3x माइनस 4। अब हम दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, देन ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x प्लस 1। सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 व्हेन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 4/3 और या फिर x इक्वल्स टू -1। ये हो गई दोनों जीरोस की वैल्यू। फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस देन 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +3। सॉल्व करेंगे 1/3 इक्वल्स टू 1/3। सेकेंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है -4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3। सॉल्व करेंगे अगेन -4/3 इक्वल्स टू -4/3। दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट वन इज 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। यहाँ हम सबसे पहले 1/3 को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। -11y सम होना चाहिए और 21 2 ज़ा 42 एंड -42y स्क्वायर,
ये होना चाहिए प्रोडक्ट। तो हम -11y को रिप्लेस करेंगे -14y प्लस 3y से, तो ये हो गया -11y, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -42y स्क्वायर। तो 1/3 एज इट इज रहेगा, 21y स्क्वायर एज इट इज, -11y को हम रिप्लेस कर देंगे -14y प्लस 3y से, एंड -2 एज इट इज रहेगा। अब 1/3 एज इट इज है, फर्स्ट जो 2 टर्म्स है उसमें से हम 7y को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में रहेगा 3y माइनस 2, और जो लास्ट 2 टर्म्स है उसमें से हम +1 कॉमन ले लेंगे, तो अगेन ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 3y माइनस 2। 1/3 एज इट इज रहेगा, दोनों टर्म्स में 3y माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, 3y माइनस 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 7y प्लस 1। So the value of 7y square minus 11/3y minus 2/3 equals to 0 when 3y minus 2 equals to 0 और 7y plus 1 equals to 0। सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू होगी 2/3 और y की वैल्यू होगी -1/7। तो ये है इस पॉलिनोमियल के लिए दोनों जीरोस की वैल्यू। रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सम करेंगे 2/3 प्लस -1/7 इक्वल्स टू माइनस का साइन, और कोएफिशिएंट ऑफ y है -11/3, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज +7। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया 11/21, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गए 11/3, और जो 7 है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 11/21। इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देयरफॉर 2/3 मल्टीप्लाई -1/7 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है -2/3, एंड अपॉन में है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 7। इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7। सॉल्व करेंगे -2/21 इक्वल्स टू -2/21। दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड। लास्ट वन 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। अगेन क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म है इसलिए हम 1/4 को कॉमन ले लेंगे। जब 1/4 को कॉमन लेंगे तो क्योंकि फर्स्ट टर्म में अपॉन में 4 नहीं है इसलिए हम यहाँ 4 2 = 8 मीन्स न्यूमिरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 8x स्क्वायर प्लस, अब हमने 4 कॉमन लिया है, यहाँ डिनोमिनेटर ओनली 2 है, और क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड करने पर 2 होता है इसलिए हम न्यूमिरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 7 2 = 14x प्लस 4 से 4 डिवाइड हो गया, देन 3। अब हमें 14x मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने पर जो सम है वो 14x होना चाहिए, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो होना चाहिए +24x स्क्वायर। पॉजिटिव 14x को हम लिख सकते हैं 12x प्लस 2x। जब 12x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24x स्क्वायर, इसलिए यहाँ हम 1/4 को एज इट इज रहने देंगे, 8x स्क्वायर प्लस 14x को हम रिप्लेस करेंगे 12x प्लस 2x से प्लस 3। 1/4 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट ग्रुप में से हम 4x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 3। सेकेंड ग्रुप में हम 1 कॉमन लेंगे, अगेन ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 3। 1/4 एज इट इज रहेगा। दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, देन ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 4x प्लस 1। सो 2x स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0 when 2x plus 3 equals to 0 और 4x plus 1 equals to 0। सॉल्व करेंगे x equals to -3/2 और x equals to -1/4। फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस देन -3/2 प्लस -1/4 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x हमें दिया है 7/2, डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से दैट इज 2, इट मीन्स 2/1, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे -7/4
राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, अगेन -7/4. फर्स्ट रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. Second relationship, product of zeros, then -3/2 multiply -1/4 equals to constant term है 3/4, डिवाइड में है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन 2/1 और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 3/8, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अगेन 3/8. इट मीन्स सेकेंड रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड.